लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। डरना मना है और इन नफरतों का जवाब हमें अपनी कामयाबी से देना है। जिस खबर को लेकर मैं आपसे जुड़ी हूं वो खबर बहुत ही सुकून देने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खबर को आप सभी से रूबरू कराया जाए। हम सबको पता है कि यूपीएससी 2019 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। तमाम परेशानियों के बावजूद 45 मुसलमान बच्चों ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है। ये खबरें आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी और ना ही आप इन्हें ढूंढने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर कोई गैर ज़रूरी बात होती है तो गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर वो खबरें हमें दिखा ही देती है। खैर, यूपीएससी में सिनफ़े नज़रुद्दीन ने 45 रैंक हासिल की है। भारत में मुसलमानों की कुल आबादी 14.2% है, जिनमें से इस साल 5% मुस्लिम छात्रों ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। पिछला सबसे बेहतर रिकॉर्ड 2017 का था, तब 990 में से 52 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए और भागीदारी 5.3% थी। इस बार मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या 45 और भागीदारी 5.4% से ज़्यादा है। सफना नज़रुद्दीन ने 45 रैंक के साथ टॉप किया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा मुस्लिमों ने यूपीएससी में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इन मुस्लिम बच्चों की कामयाबी पर साक्षी जोशी ने भी ट्वीट कर लिखा है, वो आतंकी जिहादी बुलाते रह गए और वो कलम से अपने अपमान का बदला ले गए। कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं है और जिसने कलम को अपनी ताकत बना लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। चलो भाई, कोई तो है जो भक्तों की भीड़ से निकलकर बोलने वाला है। इसी के साथ सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कुल कितने बच्चे पास हुए हैं। कुल 829 बच्चे पास हुए हैं, जिनमें से 40 बच्चे मुसलमान हैं। ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो पा रही है जो धर्म और आस्था के नाम पर एक दूसरे को लड़वाने में लगे रहते हैं। यूपीएससी की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे। अगर हम हिंदी की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हर साल मुसलमान बच्चों को इसकी तैयारी कराती हैं। ज़कात फाउंडेशन में से 27 बच्चों को यूपीएससी में कामयाबी मिली है, जिनमें से सब मुसलमान नहीं हैं। और ये बात उन भोपू मीडिया के लिए तमाचा है जो कहती है कि मुस्लिम संगठनों में सिर्फ मुसलमानों की ही बात होती है। दूसरा नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया का, जहाँ 30 बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी 2019 में कामयाबी हासिल की है। ये भी गोदी मीडिया के पत्रकारों के लिए तमाचा है, क्योंकि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आते ही या इनके जैसी और यूनिवर्सिटीज़ का नाम आते ही मीडिया ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है जैसे यहाँ मुस्लिम बच्चों को ही अहमियत दी जाती है और उन्हें यहाँ आतंकवादी बनाए जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं जामिया हमदर्द की। जामिया हमदर्द से 6 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, जिनमें से 2 मुसलमान हैं, बाकी हिंदू। ये सब हम जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आते ही कैसी नफ़रत फैलाई जाती है। जो अभी भी रिज़ल्ट आने के बाद सिलसिला शुरू हुआ है वो थम नहीं रहा है। कामयाबी मेहनत करने से मिलती है। लोगों ने जो गलतफहमियाँ पाली हुई हैं, सोशल नेटवर्क पर नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, तो मैं उनको बताती चलूं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में कोडिंग सिस्टम होता है। किसी को नाम, धर्म, जाति का पता नहीं होता, जिसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सीन नहीं होता। जो इस तरह की बातें करते हैं वो सिर्फ नफ़रतें फैलाते हैं। यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें नेपोटिज्म कहीं नहीं है और कहीं नहीं होता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आप खा पाएंगे। नफ़रतें फैलाने वाले हर अच्छी चीज़ में भी कीड़े निकाल लेते हैं। जैसे हमने देखा है ट्विटर पर तरह तरह के घटिया ट्वीट किए जा रहे हैं कि मुल्ले देश को बेच खाएंगे, इन्हें यूपीएससी में जाने से रोको। अरे भैया, लगता है इन्हें पता नहीं है कि देश तो पहले ही बिक चुका है। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारी युवा पीढ़ी जिनसे हम बड़ी उम्मीदें करते हैं वो किस तरह की बातें कर रही है। गोदी मीडिया ने हमारे दिमागों को ऐसा हैक कर लिया है, जैसे वो सोचते हैं वैसा हम करते हैं। सही गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम करना ही नहीं चाहते हैं। खैर, जिस देश का राजा ऐसा हो, आप उसकी प्रजा से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। जिस तरह से कैंसर पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाता है, ठीक उसी तरह धर्म के नाम पर लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए नफ़रतें फैला दी गई हैं। रोगी चाहे कैंसर का हो या नफ़रतों का, एक दिन उसका खात्मा हो ही जाता है।
भाई इतनी मेहनत, इतना दिमाग नफ़रतें फैलाने में लगा रहे हो, अगर उसकी थोड़ी सी भी मेहनत खुद यूपीएससी क्लियर करने में लगा दो तो इन ट्वीट्स की ज़रूरत नहीं होगी। बजाय उनको सराहने के नफ़रतें फैलाने का कारोबार किया जा रहा है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? जिनके घर खुद शीशे के हों, उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो वाकई ही एक दिन पकौड़े तलते रह जाओगे। यूपीएससी क्लियर करने के लिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, आपकी नॉलेज की ज़रूरत होती है। ईमानदारी के साथ मेहनत जो करता है उसकी मेहनत रंग लाती है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं थे, इसलिए आज आसमान छू गए। कामयाब होने वाली किसी भी धर्म, जाति या किसी भी गोत्र का हो, अगर वो हमारे देश को सही रास्ते पर ले जा रहा है तो हमारी दुआएं उसके साथ हैं। ऐसा ही हम सबको सोचना चाहिए। शायद मुस्लिमों को अब समझ आ गया है कि अगर इस देश में न्याय के लिए लड़नी है तो हर क्षेत्र में शिक्षा को ढाल बनाना ही होगा। हर क्षेत्र में कलम को ढाल बनाना ही होगा। कलम के साथ लड़ाई लड़नी होगी। हर बड़े सरकारी विभाग में भागीदारी बढ़ानी होगी। न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी ही होगी। और फिलहाल इस साल के रिज़ल्ट इसका अच्छा संकेत दे रहे हैं। दुनिया में अगर कुछ अलग करना है ना तो इन अंधभक्तों जैसी ज़िंदगी जीना छोड़ दो, वरना जैसे लोग आज दुनिया में देख रहे हो वही बनकर रह जाओगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।